हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे लिकर्ट स्केल के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% श्योरिटी है कि लिकर्ट स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिकर्ट स्केल किसने दिया था? ये उसके नाम पर ही स्केल का नाम पड़ा था। ये फ्रांसिस लिकर्ट ने दिया था, इसीलिए इस स्केल को क्या कहते हैं? लिकर्ट स्केल कहते हैं। इन्होंने अपनी मेजरमेंट को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया था? 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें 2 कैटेगरीज एक्सट्रीम होती हैं, एग्री और डिसएग्री। और उसके बीच की 2 कैटेगरी कौन सी होती है? स्ट्रोंगली एग्री और स्ट्रोंगली डिसएग्री। इसके साथ साथ एक पॉइंट हमारा इनडिफरेंट का होता है, जिसको हम 0 पॉइंट भी कहते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि कहीं पर तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हम कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कहीं पर हम 0 -2 -1 1 2 सॉरी 0 -1 -2 और 1 2 इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 0 1 2 इस तरह से डिवाइड करें या 1 2 3 4 5 से डिवाइड करें। इसको दोनों ही वे में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों ही का मतलब सेम होता है। 0 का मतलब वहाँ पर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। 1 का मतलब क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो इस तरह से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि 1 2 3 4 5 में भी डिवाइड कर सकते हैं और 0 1 2 नंबर भी इसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी कितनी होंगी? 5 कैटेगरी होंगी। फर्स्ट कैटेगरी में हम क्या लिखेंगे? स्ट्रोंगली डिसएग्री। उसके बाद डिसएग्री, नाइदर एग्री और नोर डिसएग्री, इट मीन्स इनडिफरेंट। और फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे? एग्री, और इसमें हम लिखेंगे स्ट्रोंगली एग्री। तो इस तरह से लिकर्ट स्केल को डिवाइड किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और लिकर्ट स्केल को समेटेड स्केल भी कहा जाता है। अब इसका देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको बिल्कुल ही ये क्या हो जाएगा? क्लियर। तो ये एग्जाम्पल किसका लिया गया है? एक वॉशिंग मशीन का। एक मल्टीनेशनल कंपनी की एक वॉशिंग मशीन थी, उसका सर्वे किया गया। कंज्यूमर से पूछा गया कि भाई आप इसके जो प्राइस है वो इसका अप्रोप्रिएट है। तो स्ट्रोंगली अगर जो डिसएग्री है उन्होंने 1 चुना, जो डिसएग्री है उन्होंने 2 चुना, और जो इनडिफरेंट है यानी कि जिनको ना तो एग्री है ना डिसएग्री, उन्होंने 3 चुना, और जो एग्री है उन्होंने 4, और बाकी के जो स्ट्रोंगली एग्री हैं उन्होंने 5 चुना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? लिकर्ट स्केल के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। प्रोडक्ट हैज़ गोट इनोवेटिव फीचर्स। देखो इस साइड कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखे जाते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखे जाते हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि बगैर पढ़े ही क्या कर देते हैं? ऐसे फिल कर देते हैं कि जो नंबर आया उसको फिल कर दिया। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इन्होंने पढ़ के फिल किया है या कि बगैर पढ़े फिल किया है। तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट किए जाते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी इज़ नॉट अट्रैक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी इज़ हाईली फैसिलिटेड, शोरूम डेमोन्स्ट्रेशन इज़ अप्रोप्रिएट। तो ये पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों स्टार्ट किए गए हैं, ताकि इसको अच्छी तरह से पढ़ के फिल करने वाला अच्छी तरह से पढ़े और हमें पता चल जाए। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था? ये हमारा लिकर्ट स्केल का एग्जाम्पल था। और ये 1 पोलर होता है। और 1 पोलर कैसे होता है? क्योंकि इसमें इसी साइड सारे के सारे स्टेटमेंट लिखी होती हैं और इनके बेस पर हमें आंसर देने होते हैं। लेकिन जो हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है वो बाइपोलर होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको लिकर्ट स्केल समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, तो इससे हमें क्या है? मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन हमें क्या है? हम मोटिवेट होते हैं जब हमें किसी भी वीडियो पर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक मिलते हैं। तो इनमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा। जब हम आपको वीडियो डालने में कोई कंजूसी नहीं करते तो आप इसमें कंजूसी क्यों करते हैं? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।